विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित शांत प्रणीत ऐसा सद्धर्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ तथा मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल में थे मंगल कामना। तो स्वाख्यात रूप से सुस्पष्ट किया गया भगवान बुद्ध जी का धम्म। इस धम्म का आचरण करने वाले पालन करने वाले ये आर्य श्रावक गण तो श्रावक माने कि जो श्रवण करता है श्रवण करने के अनुसार आचरण करता है ऐसे पुरुषों को ऐसे लोगों को श्रावक बोला गया है। तो भगवान बुद्ध जी का जो श्रावक संघ है वो श्रावक संघ में उपासक संघ उपासिका संघ भी शामिल है। जिस प्रकार से भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ शामिल है उसी प्रकार से उपासक उपासिका संघ भी शामिल है। तो भगवान जी ने अलग अलग पर्याय से ये श्रावकों को उनके जीवन में सुख शांति आने के लिए उनके जीवन से दुख नष्ट होने के लिए अलग अलग उपदेश किए हैं और पूरा उपदेश ही भगवान जी ने लोगों के कल्याण के लिए किया हुआ है। भगवान जी का हर एक वचन लोगों को कल्याण की राह पर सुख की राह पर लेके जाता है ना। तो इस प्रकार से आज का जो सूत्र है हम देखने वाले हैं अंगुत्तर निकाय में दशक निपात है उसमें आकंक आकंक वग्ग है और उसमें ये चौथे नंबर का सूत्र है उसका नाम है वड्ढी सूत्र है ना। वड्ढी वड्ढी सूत्र मतलब कि वृद्धि सूत्र वृद्धि वड्ढी हम बोलते हैं ना आयु वड्ढको धन वड्ढको सिरि वड्ढको यश वड्ढको वड्ढ मतलब बढ़ना वृद्धि होना। तो किन किन बातों से आर्य श्रावकों की वृद्धि होती है ऐसा इस सूत्र में बताया है। तो भगवान जी ने बताया कि 10 बातें हैं ऐसी कि जो आर्य श्रावक इन 10 बातों में वृद्धि को प्राप्त होता है ऐसा भगवान जी ने बताया है ना। तो आर्य श्रावक अगर कोई व्यक्ति बन जाता है तो ये 10 बातें उसके जीवन में आना चालू हो जाती है। तो कौन सी 10 बातें इन 10 बातों की वृद्धि होना चालू हो जाती है। तो इस सूत्र को देखते हैं छोटा सा ही सूत्र है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान जी ने बताया भिक्षु जो आर्य श्रावक इन 10 बातों में वृद्धि को प्राप्त होता है वह आर्य उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है। भगवान जी ने क्या बोला है कि अगर कोई व्यक्ति इन 10 बातों को प्राप्त कर लेता है इन 10 बातों की वृद्धि अगर कर लेता है तो वो आर्य उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है। सार के ग्रहण करने वाली तथा श्रेष्ठ के ग्रहण करने वाली कौन से 10 बातें तो आर्य उन्नति को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वह जो लोक में करणीय होता है वो करने में सक्षम हो जाता है। तो लोक में करणीय क्या है तो जो निर्वाणिक अवस्था है श्रोतापन्न अवस्था है सकृदागामी अवस्था है अनागामी अवस्था है अनंत अवस्था है यह जो करणीय अवस्था होती है वो कर पाता है। आर्य उन्नति इसको ही कहा गया है जो निर्वाण को योग क्षेम को प्राप्त कर लेता है योग क्षेम को प्राप्त कर लेता है शांति को प्राप्त कर लेता है दुख मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है ना। तो ये 10 बातों की अगर वो वृद्धि करता है तो वो आर्य उन्नति को प्राप्त कर लेता है। तो कौन सी 10 बातें हैं सार के ग्रहण करने वाली तथा श्रेष्ठ के ग्रहण करने वाला कौन सी 10 बातें हैं। तो ये पहली बात है कि क्षेत्र वस्तु में अभिवृद्धि होती है उसके पहली बात है कि उसकी क्षेत्र वस्तुओं में वृद्धि हो जाती है। क्षेत्र वस्तु में अभिवृद्धि होने का मतलब है कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आपकी आवश्यक चीजें हैं आपके जीवन में आपको चाहिए
जैसे अन्न, वस्त्र, निवारा, ये जो चीजें होती है ये आपको चाहिए होती है। तो इन वस्तुओं की क्या होती है, आपके जीवन में अभिवृद्धि होती है ना। तो ये सूत्र इस प्रकार से है कि हमें इसकी अभिवृद्धि भी कर लेते हैं तो भी आर्य उन्नति होती है। अगर हम आर्य उन्नति की राह पर चलते हैं तो भी इन 10 बातों की अभिवृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वाइस वर्सा है ना। एक करेंगे तो दूसरा लाभ होगा, दूसरा करेंगे तो पहला लाभ होता है। अन्य मन्य पच्चय बोला जाता है इसको आमतौर पर, है ना। एक करने से दूसरा प्रभावित होता है और दूसरा करने से पहला प्रभावित होता है। आजकल के विज्ञान की भाषा में उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक ऐसी चीज क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो वही है। तो हम देखते हैं क्या होता है कि पहली वस्तु है क्षेत्र वस्तु में अभिवृद्धि होती है। ये पहली चीज अगर वृद्धि हो जाती है तो आर्य श्रावक आर्य उन्नति को प्राप्त कर लेता है। फिर दूसरी चीज है धन धान्य की दृष्टि से उसकी वृद्धि होती है। धन धान्य की दृष्टि से भी उसकी वृद्धि होती है। उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं पड़ती है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है। फिर तीसरी वस्तु है कि पुत्र कुल पुत्र की दृष्टि से भी वृद्धि होती है। तीसरी वस्तु क्या है कि पुत्र कुल पुत्र मतलब हमको संतान चाहिए वगैरह वगैरह। पुत्र पुराने जमाने में था वो, पुत्र को धन माना जाता था, कुल पुत्र को धन माना जाता था। तो उसके दृष्टि से भी उसकी वृद्धि होती है। जो उसको जो चाहिए होता है, लड़का लड़की बालक बालिका वो सब उसको मिलने लगता है। फिर तीसरी तीसरी वस्तु हो गई कुलपुत्र की दृष्टि से भी वृद्धि होती है। चौथी वस्तु है नौकर चाकर की दृष्टि से भी उसकी वृद्धि होती है ना। उसको एकदम अच्छे अच्छे नौकर चाकर मिलते हैं या फिर ज्यादा मात्रा में नौकर चाकर मिलते हैं कि जो उसका काम कर सके। फिर पांचवी चीज होती है कि गाय बैल आदि जानवरों की दृष्टि से भी वृद्धि होती है। जानवर मतलब पुराने जमाने में माना जाता था कि जिसके पास सबसे ज्यादा जानवर है वो सबसे ज्यादा धनी माना जाता था। धनवान व्यक्ति के घर में ज्यादा जानवर हुआ करते थे तो उसको धन बोला जाता था, गोधन वगैरह वगैरह। तो ये पांच बातें क्या है, अभी ये पांच बातें मटेरियलिस्टिक बातें है ना, इनकी वृद्धि होती है। पांच बातें क्या है, मटेरियलिस्टिक। जैसे आपको मटेरियलिस्टिक चीजें आपका क्षेत्र मतलब क्षेत्र वस्तु बोल सकते हैं कि राज्य की वृद्धि होती है, आपका जमीन की वृद्धि होती है। बोल सकते हैं कि एक घर से दूसरा घर बन जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर धन धान्य की दृष्टि से वृद्धि होती है तो साधारण बात है। फिर उसके बाद कुल पुत्र के दृष्टि से वृद्धि होती है, तीसरी बात है। नौकर चाकर बढ़ते हैं, ये चौथी वृद्धि है। और पांचवी वृद्धि है कि उसके जानवरों का धन भी उसके पास बढ़ता है। तो पांच चीजें जीवन यापन के लिए आपको आवश्यक है। और ये जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजों को वृद्धि करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है कि आप उसके लिए प्रयत्न भी कर सकते हैं, है ना। आप अगर इसके लिए प्रयत्न भी कर लेते हैं तो भगवान जी ने बोला कि ये भी उत्तम मंगल है। जैसे भगवान जी ने बोला ना, माता पिता उपट्ठाना पुत्र दारस संग हो अनाकुलाच कम्मंता एतम मंगलम उत्तमम, कि अपने माता पिता का ख्याल रखना ये उत्तम मंगल है। उसके बाद अनुकूल कर्म करना ये उत्तम मंगल है। उसके बाद बाहु सच्चन से सिक्पंच विनय तो से सिक्खतो सुभाषिता च वाचा एतम मंगल उत्तमम, कि अलग अलग कलाओं को अंगीकृत करना कि जिसकी वजह से हम जीवन यापन कर सके, है ना। तो ऐसी कलाओं को सीखना और उसके ऊपर हमारा उदर निर्वाह करना, सम्यक आजीविका चलाना, यह उत्तम मंगल है। और हम देखते हैं कि सम्यक आजीविका भी क्या है, एक शील है। तो अगर हम सम्यक आजीविका के मार्ग पर चलने लगते हैं तो ये चीजों में क्या होने लगती है, बढ़ोतरी होने लगती है ना। इन पांच चीजों में तो बढ़ोतरी होने लगती है। और ये पांच चीजों में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हम धीरे धीरे आर्य उन्नति की राह पर चल जाते हैं। लेकिन ये पांच क्या है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। फिर दूसरी पांच चीजें हैं तो ये क्या है, आध्यात्मिक चीजें हैं, है ना। एक होता है मटेरियलिस्टिक धन, उसी प्रकार से एक होता है स्पिरिचुअल धन। उसको आध्यात्मिक धन भी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। तो यह आध्यात्मिक धन में पहली वस्तु होती है, मतलब छह नंबर की वृद्धि होती है। तो भगवान जी ने बोला कि श्रद्धा श्रद्धा की दृष्टि से उसकी वृद्धि होती है। आध्यात्मिक में पहली चीज क्या है, श्रद्धा में वृद्धि होना। फिर दूसरी होती है कि शील की दृष्टि से उसकी वृद्धि होती है। फिर तीसरी बात बोली गई है कि श्रुत की दृष्टि से उसकी वृद्धि होती है। श्रुत मतलब कि सुनना, धम्म को सुनना, ज्ञान को सुनना, है ना। बहुश्रुत होती है, भगवान जी ने बार बार बताया है। तो ये श्रुत
की वृद्धि होती है। फिर उसके बाद त्याग की दृष्टि से 9वीं चीज है कि त्याग की दृष्टि से उसकी वृद्धि होती है। और 10वीं चीज है प्रज्ञा की दृष्टि से उसकी वृद्धि होती है। तो इसकी वृद्धि होने से, तो भगवान जी बोलते हैं कि इन 10 बातों की अगर हमारी वृद्धि हो जाती है तो भिक्षु जो आर्य श्रावक इन 10 बातों में वृद्धि को प्राप्त होता है, वह आर्य उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है, सार को ग्रहण करने वाला होता है तथा श्रेष्ठ को ग्रहण करने वाला होता है ना। तो ये इनको भी धन बोला गया है। आपने बहुत बार बहुत सूत्रों में सुना होगा कि श्रद्धा धन होता है, शील धन होता है, उसके बाद श्रुत धन होता है, त्याग धन होता है, प्रज्ञा का धन होता है। तो ये 5 धनों में क्या हो जाती है, वृद्धि होने से हम आर्य उन्नति की राह पर चलते हैं, है ना। तो हमें इस सूत्र में ये समझने की बात है कि हमें दोनों तरफ से वृद्धि होना अनिवार्य है। एक तो होता है मटेरियलिस्टिक चीजों में, व्यवहारिक जगत में धन जो जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक है, सम्यक आजीविका के चलते जो हम कर रहे हैं, उन चीजों में वृद्धि होना। और एक होता है आध्यात्मिक दृष्टि से वृद्धि होना। तो इसीलिए भगवान जी ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है, तो उसमें क्या होता है कि व्यवहारिक जगत में भी हमारा कल्याण हो जाता है और आध्यात्मिक जगत में भी हमारा कल्याण होता है। तो इसीलिए हम भले ही आध्यात्मिक संपत्ति से व्यवहारिक संपत्ति से कमजोर है, लेकिन हमारे पास आध्यात्मिक संपत्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास आध्यात्मिक संपत्ति है, आप आर्य मार्ग पर आगे आगे बढ़ रहे हो, तो अपने आप आपके जीवन में ये व्यवहारिक संपत्ति भी आने लगती है ना। बोला गया ना, इचितं पचितं तुय्यं त्वमेव स विजयतु, कि आपकी इच्छा आकांक्षा जो मानो है पूरी होने लगती है। लेकिन कब, कि जब आपके पास ये आध्यात्मिक संपत्ति है तब, है ना। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक संपत्ति को इकट्ठा करते रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बार बार प्रयास करने चाहिए, है ना। प्रयास दोनों तरफ से होने चाहिए। एक तो आंतरिक जगत में आध्यात्मिक संपत्ति इकट्ठा करने के लिए प्रयास, और बाहरी जगत में क्या होना चाहिए, सम्यक आजीविका को, सम्यक आजीविका के साथ हमारा अच्छे से जीवन यापन हो, ये भी चीज वहां पे होनी चाहिए, है ना। पाली भाषा में उसका सार रूप से इस सूत्र को बताया गया है कि धनेन धन्ये च योध वड्डति पुतेन दारेहि चतुष्पदेहि च स भोगवा होति यशस्वी पूजितो ज्ञातेहि मित्तेहि अथोपि राजू भी। जो पुरुष धन धान्य से बढ़ता है, पुत्र, कुलपुत्र, स्त्री तथा ढोर पशुओं की दृष्टि से वृद्धि को प्राप्त होता है, वह ऐश्वर्य संपन्न यशस्वी आदमी रिश्तेदारों, मित्रों तथा सरकार राजाओं द्वारा यशस्वी होता है। यह आदृत होता है ना। ये क्या है कि बाहरी जगत में सक्सेस को पाना बोल सकते हैं हम, बोलते हैं ना सक्सेस को पाना। सक्सेस को पाने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सभी चीजें होती है जो हमें चाहिए होती है ना। धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, है ना। और ये होने से हमारे पास अगर धन है तो लोग भी आपके रिस्पेक्ट करते हैं, राजा भी आपके रिस्पेक्ट करता है। जैसे हम देखते हैं ना, बिलियनियर लोग, पॉलिटिशियंस लोग कैसे उनसे प्रभावित होते हैं। तो पैसा है, तो धन है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, व्यवहारिक जगत को प्रभावित कर सकते हो आप। आपके पास ऐश्वर्य आता है, यश आता है ना। अगर आपका पैसा बढ़ता जाता है तो ये क्या होता है, धन का एक प्रभाव बोल सकते हैं हम, यानी एक धन का प्रभाव होता है व्यवहारिक जगत में, है ना। हाँ, वो हमें दिखाई देता है, हमें सभी चीजें मिलने लगती है। फिर उसके बाद आगे भी बोला गया है, श्रद्धाय शीलेन च योध वड्डति पन्याय चागेन सुतेन चुभयम् सो तादिसो सत्पुरुषो विचक्षणो दिट्ठेव धम्मे उभयेन वर्धति। जो श्रद्धा, शील, प्रज्ञा, त्याग तथा बहुश्रुतपन की दृष्टि से वृद्धि को प्राप्त होता है, वह बुद्धिमान सत्पुरुष इसी शरीर में दोनों दृष्टियों से उन्नत होता है ना। दोनों दृष्टियों से उन्नत होता है ना। दोनों दृष्टि का मतलब क्या है कि एक आंख से वो बाहरी जगत को वृद्धि देखता है, और एक आंख से आध्यात्मिक जगत की वृद्धि को देखता है। बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कभी कभार एक आंख वाले भी होते हैं। तो भगवान जी ने बोला है कि एक आंख वाले होने का मतलब क्या है कि केवल एक ही चीज को देखना है। व्यवहारिक सक्सेस को ही हम मापने लगते हैं, है ना, लेकिन आध्यात्मिक सक्सेस को नहीं मापते, है ना। तो यह उचित नहीं है। और यह भी उचित नहीं केवल आध्यात्मिक सक्सेस को मापने लगे लेकिन व्यवहारिक जगत में आपके पास कुछ नहीं है, तो यह भी उचित नहीं है। भगवान जी ने कभी भी दरिद्र का ये नहीं कहा कि आपको दरिद्र में रहो। उन्होंने कहा कि आपको पुरुषार्थ करो और बाहु सच्चन ससिप पंच, अलग अलग कलाओं में निपुण हो जाओ ताकि आपके पास धन संपत्ति आती रहे।
तो दोनों दृष्टियों से संपन्न अगर आप हो जाते हो तो आप आसानी से ये जो मार्ग है उसमें चल सकते हो, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत अवस्था प्राप्त कर सकते हो। इसको ही मध्यम मार्ग बोला गया है। मध्यम मार्ग का अर्थ ही बैलेंस, बैलेंस करना होता है ना। अगर आप भूखे प्यासे हो और आप कहोगे कि मुझे श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, मेरे में शील पालन हो जाए, मेरी प्रज्ञा बढ़ जाए, तो अगर आपको खाने पीने की नहीं, आपकी डेली नीड्स ही अगर पूरी नहीं हो रही है तो उसके मन में चोरी करने का विचार आ सकता है, वो दुश्शील हो सकता है ना। लालच भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि उसकी नीड पूरी नहीं हो रही है ना। दरिद्रता में जीवन व्यक्ति जी रहा है, अगर उसको धम्म का उपदेश करने के लिए जाएंगे तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी वो आवश्यकता नहीं है अभी। ये जो आध्यात्मिक धन है उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता है कि व्यवहारिक धन ही उसको पाना होता है। तो इसीलिए आपको व्यवहारिक धन कमाने के लिए भी भगवान जी ने बार बार उपाय बताए हैं, बार बार प्रवचन दिए हैं, है ना। उसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना है, रिमेम्बर करना है। और दूसरी ये है कि जब हमें व्यवहारिक धन मिलने लगे तो उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक संपत्ति को भी पूरा करना है। इस चीज को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जगत में सक्सेस पाने के पीछे हम भूल जाते हैं कि हमें आध्यात्मिक जगत में भी कुछ करना है ना। तो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आध्यात्मिक जीवन में भी, है ना। तो ये 10 चीजों में निपुण हो जाते हैं हम, अगर हमारे पास धम्म है तो, है ना। तो इसीलिए ये आर्य श्रावक, अगर हम धम्म का आचरण भी करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये संपत्तियां आपके जीवन में आने लगती है, इन संपत्तियों का विकास होने लगता है ना। तो आध्यात्मिक संपत्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट संपत्ति है। अगर इसको आपने भूल दिया, अगर अगर ये कमाना आप चूक गए तो पूरे ढंग से चूक गए। व्यवहारिक संपत्ति भले एक तरफ से आपके एक जीवन के लिए ही लिमिटेड है, एक जीवन तक ही आपका साथ देती है, लेकिन ये आध्यात्मिक संपत्ति आपके जन्मों जन्मों का साथी होती है। तो इसीलिए आध्यात्मिक संपत्ति को हमें खोने नहीं देना है ना। इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि श्रद्धा एक संपत्ति है, क्योंकि श्रद्धा है तरती होगा, आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो इस भवसागर को आप आसानी से पार कर सकते हो, है ना। फिर शील की संपत्ति है, श्रुत की संपत्ति है, त्याग की संपत्ति है और प्रज्ञा की संपत्ति है। तो ये संपत्तियां है। आध्यात्मिक संपत्ति मिलने से आपको व्यवहारिक संपत्ति भी मिल जाती है, लेकिन व्यवहारिक संपत्ति मिलने से आपको आध्यात्मिक संपत्ति नहीं मिलती है ना। तो इसीलिए अगर व्यवहारिक संपत्ति पूरी हो रही है तो अध्यात्म के पीछे भागो, ठीक है नहीं भी हो रही है लेकिन संतुष्ट रहो, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति के पीछे भागो। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे व्यवहार में भी आपका यश जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना। पराभव सूत्र में भी भगवान जी ने बताया कि हमारा सक्सेस क्यों नहीं बन रहा है, पराभव क्यों हो रहा है। तो उसमें शील का अंग बहुत ज्यादा डोमिनेट करके बताया भगवान जी ने कि शील नहीं है, और हम माता पिता का ख्याल नहीं करते क्योंकि आध्यात्मिक संपत्ति नहीं है हमारे पास, तो हमारा पराभव होना निश्चित है ना। व्यवहारिक जगत में भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए व्यवहारिक जगत में भी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आध्यात्मिक संपत्ति होना अनिवार्य है। तो आध्यात्मिक संपत्ति में बहुत सारी संपत्ति है, तो ये तो शील संपत्ति है, श्रद्धा संपत्ति है, श्रुत ज्ञान संपत्ति है, प्रज्ञा संपत्ति है, त्याग संपत्ति है, ये चीजें है। उसके साथ साथ एक और संपत्ति भगवान जी ने बताया, एक और धन के बारे में बताया कि संतुष्टि परमं धन, है ना। कि संतुष्टि के धन को भी हमें क्या करना है, कमाना है। कि जीवन में संतुष्ट रहना ये बहुत बड़ा धन है ना। ये एक छोटी आपको चीज लग सकती है, लेकिन त्याग संपत्ति का अर्थ ही क्या है कि आपको देना है, आपको इकट्ठा करने में नहीं मन को लगाना है। उससे मच्छरिया बढ़ता है, उससे कंजूसता बढ़ती है, उससे मैल बढ़ता है, उससे आसक्ति बढ़ती है। इसीलिए त्याग संपत्ति बोला है। जितना त्याग करते जाओगे उतनी आपके आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ती है। तो इसीलिए ना तो आपको भोगना है ना तो त्यागना है, आपको संतुष्ट रहना है, सिंपल रूप से अगर कहेंगे तो ये इसीलिए बोला गया है संतुष्टि परमं धन। क्योंकि आपके चित्त में अगर संतुष्टि हो जाती है डेवलप, तो धीरे धीरे व्यवहारिक जगत में भी उसके तरंग आपको दिखाई दे सकते हैं, है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन चित्त में संतुष्टि नहीं है, चित्त हमेशा अस्थिर रहता है। तो ये अस्थिर चित्त से आप कभी भी किसी चीज को लाभ को नहीं पा सकते हैं, है ना।
जब चित्त स्थिर होता है तभी आप लाभ को पा सकते हैं। यही नेचर का नियम है। अभी इसको बोला गया है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है। एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि इस चीज को अट्रैक्ट करो, इस चीज को अट्रैक्ट करो, सक्सेस को अट्रैक्ट करो, है ना? फलाना फलाना चीज को आकर्षित कर सकते हो। तो वो अलग अलग उन्होंने नियम बनाए हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। बहुत बार हम चाहते हैं कि गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, ये संपत्ति आ जाए, वो संपत्ति आ जाए, ये सक्सेस मिले, वो सक्सेस मिले, नहीं हो पाता है। तो एक दूसरा नियम काम करता है। एक अवेक्स किंग नाम के ऑथर है, उन्होंने गुड वाइब्स गुड लाइफ्स करके एक किताब लिखी है। तो उन्होंने बोला है कि ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम नहीं करता है। तो उस मोमेंट में क्या काम करता है, तो उन्होंने बोला है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मतलब कि आपके चित्त की जैसी वाइब्रेशन है, कंपन है, उस प्रकार से चीजें आपके पास आएंगी। अगर आपके चीज में, आपके चित्त में चंचलता है, तो चंचल बनाने वाली चीजें आपके जीवन में आएंगी। अगर आपके चित्त में स्थिरता है, तो स्थिरता बनाने वाली चीजें आपके जीवन में आएंगी, है ना? इसको ही समान कम्म धातु बोला गया है भगवान जी ने। समान कम्म धातु के आधार पर आपको चीजें आपके जीवन में आती है। तो इसीलिए संतुष्टि मन में बनाना, ये क्या है कि एक तरह से आप आपके चित्त कर्मों को, कर्म के विपाक इस प्रकार से आएंगे कि जो आपको हमेशा संतुष्ट करेंगे, है ना? क्योंकि आपका चित्त संतुष्ट बन रहा है, आपने बनाया है, आप बना रहे हो। इसका मतलब ये बहुत बड़ी एक अभ्यास है, एक बहुत बड़ी पारमिता है, एक बहुत बड़ा पुण्य है ना? ये इतने आसानी से भी संतुष्टि की अवस्था को नहीं पाया जा सकता है ना? इसीलिए संतुष्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। ये संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे अभ्यास करेंगे? तो श्रद्धा उत्पन्न करके, शील पालन करके, है ना? उसके बाद बहुश्रुत धम्म को श्रवण करके, उसके बाद त्याग करके, और उसके बाद प्रज्ञा का विकास करके आप आपके मन को संतुष्ट बना सकते हो। और संतुष्टि की धन को संतुष्टि परमं धनम बोला गया है। संतुष्टि के धन अगर आपके मन में आ जाता है, तो व्यवहारिक जीवन में आप जो चाहते हो वो चीजें अपने आप आपके जीवन में आने लगती है। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं होती, और आपको वो लाभ मिल जाता है ना? इट्ठा सूत्र में भी भगवान जी ने बताया कि आपकी इच्छा पूरी हो जाती है अगर आपके पास दानशील भावना का पुण्य है। तो अल्टीमेटली क्या है? पुण्य ही होना चाहिए। पुण्य है तो आपको चीजें मिलेंगी, पुण्य नहीं है तो आपको चीजें कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए जो आर्य श्रावक होता है वो हमेशा क्या सोचता है कि मैं कैसे पुण्य अर्जित करूं, और हमेशा आपका अपना मन जो है पुण्य अर्जित करने के ऊपर लगातार लगातार लगाता है ना? 24/7 मेरे से कैसे पुण्य हो? दान कर सकता हूँ क्या? मैं शील का आचरण कर सकता हूँ क्या? मैं मैत्री भावना में हमेशा रह सकता हूँ क्या? है ना? तिट्टं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगत विद्दो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहो। चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, लेटते हुए, हर अवस्था में कैसे मैं मैत्री को उत्पन्न हो जाऊं, कैसे मैं पुण्य की अवस्था में रहूं, कैसे मैं ध्यान की अवस्था में रहूं, इस बारे में वो क्या सोचता है? हमेशा पुण्य के बारे में सोचता है। और जैसे जैसे पुण्य हो जाता है, वैसे वैसे उसके कर्मों के प्रति उसकी विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न होती है कि मेरे पुण्य है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। अपने आप उसका मन संतुष्ट हो जाता है ना? वो हमेशा देता है, और देने के बाद से उसका मन संतुष्ट हो जाता है कि मुझे धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार मिलेगा ही, तो मुझे किसी चीज की डरने की आवश्यकता नहीं। तो अपने आप वो द्वीप बनाने लगता है अपने अंतर्मन में, और फिर उसका चित्त संतोष के कारण पूरा भरने लगता है ना? फिर उस धीरे धीरे जो श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागामी अवस्था, अनागामी अवस्था उसको आने लगती है। तो इस प्रकार से ये निर्वाण की संपत्ति आपको मिलने लगती है फिर। तो इसीलिए आपको ये पुण्य की संपत्ति है। ये संतोष, संतुष्टि का धन आपको उसकी वजह से मिल सकता है। इसके लिए आपको ये श्रद्धा की संपत्ति, श्रद्धा में वृद्धि करनी पड़ेगी, शील में वृद्धि करनी पड़ेगी, श्रुत बहुश्रुत धम्म श्रवण करने में वृद्धि करनी पड़ेगी, त्याग बढ़ाने में वृद्धि करनी पड़ेगी, और उसके बाद प्रज्ञा में वृद्धि करनी पड़ेगी। तब जाके आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, और आप जो भगवान जी का आर्य श्रावक संघ है ना, उस आर्य श्रावक संघ में एक हिस्सा बन पाओगे। कब बनते हैं आर्य श्रावक में एक हिस्सा? तो क्या है आर्य श्रावक? है ना, भगवान बुद्ध जी का
आर्य शावक क्या है? सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो शावक संघो, सामीचपटिपन्नो भगवतो शावक संघो, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुद्गला यस्य भगवतो शावक संघो। ये अष्टपुरुष पुद्गला, इसमें जब हमारा नामकरण हो जाता है, पंजीकरण हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब जाके हम आर्य श्रावक बन जाते हैं, है ना? तो हमें भी आर्य श्रावक बनना है। जो 8 पुद्गल है, श्रोतापन्न मार्गगामी, श्रोतापन्न फलगामी, सकृदागामी मार्गगामी, सकृतागामी फलगामी, अनागामी मार्गगामी, अनागामी फलगामी, अनंत मार्गगामी, अनंत फलगामी। इस प्रकार से 4 मार्गगामी, 4 फलगामी अवस्था हमें भी प्राप्त करनी है। तो इसीलिए एकदम अप्रमादी होते हुए पुण्य का बारे में चिंतन मनन करते हुए ये संपत्तियों को हमें बढ़ाना है। कि आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।